नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज एक नया पाठ जिसका नाम है रैखिक असमीकाएं यानी लीनियर इनइक्वालिटीज। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहला विषय होगा भूमिका यानी इंट्रोडक्शन और दूसरा विषय होगा असमीकाएं यानी इनइक्वालिटीज। तो चलिए शुरू करेंगे हम पहले विषय के साथ। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। अपनी पिछली कक्षाओं में आपने शाब्दिक प्रश्नों के बारे में तो सुना होगा और उन्हें हल भी किया होगा। तो प्रश्न मेरा आपसे ये है कि क्या शाब्दिक प्रश्नों को सदैव एक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना संभव है? सोचिए। ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिनमें ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, से कम, से अधिक, से कम या बराबर, से अधिक या बराबर, ऐसे चिन्ह प्रयुक्त होते हैं और इन्हें हम असमीकाएं यानी इनइक्वालिटीज कहते हैं। तो पहले जो दो चिन्ह हैं, से कम और से अधिक, ये तो आपने देखे होंगे। से कम में यदि मैं बाएं पक्ष में एक मान रखूं और दाएं पक्ष में एक मान रखूं तो बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष से हमेशा छोटा होगा और ठीक उसी प्रकार यदि से अधिक चिन्ह में देखा जाए तो बाएं और जो मान रखा जाएगा वो दाएं पक्ष के मान से हमेशा बड़ा होगा। लेकिन नीचे दो चिन्ह दे रखे हैं, इनका क्या अर्थ है? तो सबसे पहले चिन्ह की चर्चा करते हैं से कम या बराबर वाले की। इसमें से कम भी लगा है और उसके नीचे एक सीधी रेखा भी लिखी गई है। तो बाएं पक्ष का मान जो भी होगा वो दाएं पक्ष से या तो छोटा होगा या बराबर होगा और ठीक उसी प्रकार दूसरे चिन्ह में बाएं पक्ष में जो भी मान लिखा जाएगा वो दाएं पक्ष से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो इसी के साथ हमने एक नया शब्द जाना है असमीकाएं। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में इन चिन्हों के प्रयोग से बनती है। तो चिन्ह कौन कौन से हैं? से कम, से अधिक, से कम या बराबर और से अधिक या बराबर। तो असमीका की परिभाषा के बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे असमीकाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, जिसमें पहली है संख्यांक असमीका, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। नाम से ही पता चल रहा है कि चर्चा जो होगी वो संख्याओं की होगी। तो आपके सामने एक असमीका दे रखी है 3 जो कि 5 से छोटा है। तो यहाँ पर 3 जो है वो भी एक संख्या है और 5 जो है वो भी एक संख्या है। तो ऐसी असमीकाओं को जिनमें केवल संख्या का प्रयोग हो उन्हें हम संख्यांक असमीका कहते हैं। जैसे कि आप एक और उदाहरण देख सकते हैं, 7 जो कि 5 से अधिक है। आगे बढ़ते हैं अगली असमीका की ओर। उसका नाम है शाब्दिक चरांक असमीका यानी लिटरल इनइक्वालिटी। यहाँ पर एक चर की चर्चा की गई होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वो जो चर है वो x है। x का मान 5 से छोटा है। ये असमीका आपके सामने लिखी गई है। ये यहाँ पर शब्द यानी चर है और 5 जो है वो संख्या है। ठीक इसी प्रकार का आप एक और उदाहरण देख सकते हैं कि y का मान जो है वो 2 से बड़ा है। आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा एक और रोचक तथ्य, यहाँ पर और दो असमीकाएं लिखी गई हैं। क्या वह भी शाब्दिक असमीका है? तो शाब्दिक असमीका का अर्थ केवल होता है कि उसके अंदर चर होंगे। असमीका में चर जो है वो उपलब्ध होंगे। अब चिन्ह आप उसमें कोई भी लगा सकते हैं, से कम, से ज्यादा, से कम या बराबर या फिर से ज्यादा या बराबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर, द्विअसमीका यानी डबल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर देखिए जो असमीका दी गई है उसमें लिखा गया है 3 5 से छोटा है और 5 7 से छोटा है। तो इस असमीका में ये जो चिन्ह है वो 2 बार प्रयोग में आया है। जरूरी नहीं है ये चिन्ह हो, चारों में से कोई भी चिन्ह हो सकता है। क्योंकि चिन्ह का प्रयोग 2 बार हुआ है इसलिए हम इसको द्विअसमीका कहते हैं। एक और उदाहरण देख सकते हैं आप, और
द्विअसीमिका में सिर्फ ये बात होती है कि चिन्ह दो होंगे, आप उसमें संख्या भी रख सकते हैं और चर भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी से कम या बराबर का चिन्ह है और से कम का, तो दो चिन्ह हो गए, यानी द्विअसीमिका या फिर डबल इनइक्वालिटीज। इसी प्रकार आप एक और उदाहरण भी देख सकते हैं। असमीकाओं के प्रकार में अगला प्रकार है सुनिश्चित असमीकाएं, यानी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो इसमें आप सबसे पहली असमीका देख सकते हैं ax प्लस b, जो कि छोटी है शून्य से या फिर कम है शून्य से। तो ये आप चिन्ह देख पा रहे होंगे, ये किसका चिन्ह है? से कम का। अब अगला उदाहरण है ax प्लस by, जो कि छोटा है c से। यहाँ पर भी से कम का चिन्ह उपयोग हुआ है। अब अगला आप देखिए ax प्लस b, जो कि शून्य से बड़ा है, इसमें से अधिक का जो है चिन्ह उपयोग हुआ है। और अगली असमीका है ax प्लस by, जो कि c से बड़ी है, यहाँ पर भी से अधिक का चिन्ह उपयोग में लाया गया है। तो यहाँ पर सुनिश्चित असमीका उनको कहा जाता है जहां पर या तो से कम या फिर से अधिक के चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। अगर चिन्ह में आप से कम या बराबर या फिर से अधिक या बराबर इन दोनों चिन्हों को देखेंगे तो वह असमीका सुनिश्चित असमीका नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रकार असमीकाएं, जिसे हम स्लैक इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहली असमीका है ax प्लस b लेस देन इक्वल टू 0, यानी ax प्लस b से कम या बराबर शून्य। तो ax प्लस b का जो मान है वो या तो शून्य से कम होगा या फिर शून्य के बराबर होगा, कोई निश्चितता यहाँ पर नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस वाले समीकरण में भी आपने देखा। तो जो स्लैक इनइक्वालिटी होता है, इसमें खास बात ये होती है कि इसमें जो चिन्ह प्रयोग होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो वो चिन्ह होगा से कम या बराबर का, या फिर वो चिन्ह होगा से अधिक या बराबर का। इसी के साथ असमीकाओं के जो प्रकार थे आपके वह समाप्त हो गए। इनको अच्छे से याद रखिएगा कि कौन से चिन्ह का प्रयोग आपको कहाँ करना है। आखिरी जो आपके यहाँ पे असमीका आ रही है अब दो, वह पहले दी गई असमीकाओं से बहुत अलग है। अब है रैखिक असमीकाएं, जो हमारा पाठ है, तो वो है लीनियर इनइक्वालिटी। तो पहली जो असमीका है वो है ax प्लस b लेस देन इक्वल टू 0, यानी ax प्लस b, इसका जो मान होगा वो या तो शून्य से छोटा होगा या शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर x जो है वो आपका चर है, एक वेरिएबल है, और a और b जो है वो यहाँ पर अचर फलन है। तो इस प्रकार की असमीकाओं को हम रैखिक असमीकाएं कहते हैं। और इन रैखिक असमीकाओं में केवल एक ही चर जो है वह उपलब्ध है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रैखिक असमीकाओं का एक दूसरा प्रकार, दो चर में रैखिक असमीकाएं, यानी लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो आपके सामने एक असमीका दी गई ax प्लस by लेस देन इक्वल टू c, जहां पर x और y दो चर हैं, यानी दो वेरिएबल हैं, और a और b जो है वो क्या है? वो दो अचर फलन है। इसी प्रकार से आप और असमीकाएं देख सकते हैं। यहाँ पर चिन्ह आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, चारों में से एक। बस यहाँ पर जो स्थिति है वो यह होगी कि आपकी असमीका में दो चर होने अनिवार्य। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ। आज हमने जाना असमीकाएं होता क्या है, संख्यांक असमीका, द्विअसीमिका और सुनिश्चित असमीकाएं, यानी असमीकाओं के विभिन्न प्रकार। उसके बाद हमने पढ़ा रैखिक असमीकाएं, और उसमें भी दो प्रकार थे, एक चर और दो चर। आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। घर जाइए, अपनी पुस्तिका में दिए गए पाठ 5 की जो पहले कुछ पन्ने हैं उन्हें पढ़कर इन और असमीकाओं को हल करने का प्रयत्न कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।